क्या है, सो जा यार। दादा, मैंने ख्वाब देखा है। वो तुझे बदहजमी हो गई है, सो जा आराम से, सो जा। और देख मुझे घुटने न मारना। अच्छा 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 अच्छा, बता बता क्या देखा है तुमने? दादा, वही कल वाला ख्वाब देखा है। यार तू दिन भर बेफले दरख्तों पर चढ़कर फल खाता रहता है, तुझे बदहजमी हो गई है। ओ दादे, बेफले दरख्तों के फल, और ये क्या बात हुई? तो बेटा, दरख्तों की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, जिस तरह इंसानों की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। दरख्त भी इंसानी की तरह होता है। पहले बच्चा होता है, फिर जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, और फिर मर जाता है। हाँ, मर जाता है। लेकिन जहां ये मरता है वहीं नई शाखें, नई कोपलें फूटती हैं और वो फिर से दरख्त बन जाती हैं। फिर उनमें से कोई फलदार होता है, कोई बेफला, कोई ठंडा मीठा साया देता है, और कोई बबूल होता है कांटों वाला। करीब से गुजर जाओ तो लहू लुहान कर देता है बंदे को। देखो मेरे बच्चे, मेरे सोने, दरख्त बनना, ठंडा मीठा सायादार फलदार, बबूल कभी न बनना बेटा। अल्लाह, चल सो जा मेरे बच्चे। दादे, ये जो बबूल होता है ना, ये तो बिल्कुल ही दादे, दादा, चलो छुट्टी करो भाई, चलो चलो, शाबाश, जाओ। तुम भी जाओ घर, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। जाओ शाबाश, जाओ। जाओ रे वक्त, जाओ घर, जाओ शाबाश, जाओ। रहीमो, तुम जाओ। जी मास्टर जी। ये ना समझना तुम कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अभी जाके तुम्हारे दादा से शिकायत करूंगा। नहीं मास्टर, मैं तो वो बिल्कुल क्या हुआ था आज स्कूल में? वो बताता क्यों नहीं है? क्या हुआ था स्कूल में आज? जब मास्टर जी ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है, फिर क्यों पूछते हो? वो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। क्या मुसीबत है, हर वक्त बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। वो चुप, कम अकल।
बीच में जरूर बोलना तुम। हाँ, बता क्या हुआ था स्कूल में? वो मैंने मास्टर का हाथ पकड़ लिया था। क्यों? और क्या तुझे नहीं मालूम कि उस्ताद रहनुमा होता है? वो अगर एक अच्छी बात बता दे तो वही अच्छी बात सारी जिंदगी अंधेरे में रोशनी की किरण बन जाती है। बोल, क्यों रोका था उस्ताद का हाथ? दादे, वो मैं और सरदार का बेटा जमात में खेल कूद रहे थे कि उस्ताद ने मुझे बेत मारने शुरू कर दिए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? क्या उस्ताद को यह हक नहीं कि वो शरारत पर शागिर्द को सजा दे? लेकिन वो दोनों को सजा देता क्योंकि हम दोनों एक साथ खेल खेल रहे थे। लेकिन उसने सरदार के बेटे को धप्पा कर बैठा दिया और मुझे इस तरह पीटने लग गया जैसे मवेशियों को भी नहीं पीटते हैं। ये तो कल नहीं पड़ा है मैंने यहाँ पर। क्या उस्ताद को ऐसे ही करना चाहिए? रहीमू, ओ रहीमू, देख बेटा ये रहा हमारा तारा। आजा आजा आजा, अच्छा बच्चे। दादे, ये हमारा बछड़ा नहीं है। वो बावले हो गए हो क्या? वो यार अपने घर के बछड़े को भी नहीं पहचानते। लेकिन दादे, उसका तो रंग और था, इसका रंग और है। ओ यार, ये अभी कई रंग बदलेगा, पता नहीं कितने रंग बदलेगा ये। आजा आजा आजा। ये तो आ ही नहीं रहा है। वो आएगा आएगा, इसका बाप भी आएगा। आजा। अगर ये हमारा बछड़ा है तो हमारे साथ चलता क्यों नहीं? ये बात तो है। अब मैं समझा हूं कि ये हमारे साथ क्यों नहीं जा रहा। क्या समझे दादा? वो गाय को देख लो, देखो देखो। हैं? ये उस गाय के साथ रहेगा या हमारे साथ जाएगा? इस गाय ने इसको गुमराह कर दिया है। फिर क्या करें दादा? फिर ये करते हैं कि अभी तो इसको छोड़ देते, क्योंकि ये एक कदम हमारे साथ नहीं जाएगा। अच्छा दादा, ये गाय किसकी है? ये गाय उस सरदार मेरे लायक की है बेटा। जा भाई मेरा बच्चोड़ा, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ रेमू बेटा, क्या बात है? दादा, चिड़िया मर गई है मुझसे। चिड़िया मर गई? तो तुझे पता नहीं था ये मर भी सकती है? नहीं पता था, क्योंकि मेरा निशाना कभी किसी को नहीं लगा। अच्छा अच्छा, एक बात सुनो, अब जब तुम किसी को निशाने में रखो ना तो बेटा ये सोच लेना कि लग भी सकता है, ठीक है? और ऐसी चीज पे निशाना लगाना जिसको मार ना जाओ, ठीक है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। चलो चलो, शाबाश मेरा बच्चा, आ जाओ। मिला कहीं पारा? मिल गया है, मिल गया है। कहाँ है? ओ नदीरा पुत्र, आ जाएगा आ जाएगा, कल आ जाएगा। है कहाँ, कैसे आएगा? वो कह तो दिया है कल आ जाएगा ना। आज जरा वो एक गाय के साथ था, क्यों रेमू पुत्र? बेशर्म कहीं का। ले बाजी, खाना खाएं। जीती रहोगे। कुछ अल्लाह के नाम पे बाबा। रेमू पुत्र, जा सोने, ये मुसाफिर को दे, जा। शाबाश। जी है, पहले देख तो लेते कि रोटी है कि नहीं। अब नजीरा तेरे लिए दूसरी रोटी पकाएगी। ना मैंने कहा है कि मेरे लिए दूसरी पकाओ, मैंने अपने हिस्से का दिया है उसको। अम्मा, मैं पका देती हूँ अब्बा जी के लिए। तू चुप करके बैठ।
मुसाफिर ना जाने कब का भूखा होगा। जा पुत्र जा, जा जल्दी से देख जा। इससे तो सर खपाना ही बेकार है, करेगा वो जिसके मन में होगा। हाँ ना तो क्या वो करूं जो तेरे मन में है। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आजा आजा बच्चों, तारे आजा, अरे आजा जी जोगे। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे अपने बछड़े को ले जा रहा हूँ। बाबा जी छोड़ दो बछड़े को, आप सरदार साहब का बछड़ा ले जा रहे हैं? क्या बात है नूरू? अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। सरदार साहब, ये बाबा बख्श हमारे बछड़े को जबरदस्ती हाँक कर ले जा रहा है। क्या कर रहे हो बख्शू बाबा? ये बछड़े को कहाँ ले जा रहे हो? अपने घर। और किधर? आजा। अपने घर? क्यों? मेरा बछड़ा है। ये बछड़ा तुम्हारा कब से हो गया? वो जब से ये पैदा हुआ है, इसलिए कि इसे मेरी गाय ने जना है। किसका है ये बछड़ा? सदा साहब, अपने तेवड़े में बंधा है, अपना ही। और किसका है? ये बछड़ा तेरा नहीं है बख्शू, छोड़ दे इसे। अगर ये बछड़ा मेरा ना होता तो मैं कभी इसके गले में हाथ न डालता मेरे लाई। अगर ये बछड़ा तुम्हारा होता तो तुम्हें इसके साथ इतनी रस्साकशी न करनी पड़ती बख्शू। ये खुद ब खुद चल पड़ता तुम्हारे साथ। रेमू जरा पकड़ना तो इसे। ये बात है तो ये चल पड़ा मेरे साथ। जा जा जा। गाय को कहाँ ले जा रहे बख्शू? वो मेरा बछड़ा तेरी गाय की वजह से भटक गया था, इसे घर पहुंचा के तेरी गाय लौटा दूंगा। गाय को छोड़ दे बख्शू। वो तुम कह रहे थे ना कि ये बछड़ा मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा है, तो अब देख लो ये क्यों नहीं जा रहा था। तुम न गाय ले जाओगे न बछड़ा। छोड़ दादा, लानत दी। हम दफा हो जा बुज़दिल कहीं का। अरे इतना डरता है तो आया क्यों था मेरे साथ? आ गए हो तो पकड़ो बछड़े को। शाबाश, आजा आजा बेटा आजा। एक कदम भी और बढ़ाया तो गोली चला दूंगा बख्शू। दादा, मैं 3 तक गिनूंगा। पीछे मुड़ के मत देखना। दादा, 2 3। मैं कहता हूँ रुक जाओ बख्शू। तुम 3 तक गिन चुके हो मेरे लाई। शाबाश। दादा, तुम डरते नहीं हो किसी से? रोमू पुत्र, ये डर जो होता है ना, ये इंसान के अंदर होता है। अंदर से डर निकाल दो, बाहर की हर चीज का खौफ खत्म हो जाता है। और अंदर सिर्फ एक चीज का खौफ रखना चाहिए, एक चीज का। किस चीज का? हकीकी मशूक का। शर्म कर दादा, शर्म। बोलो आदि को। अरे 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 अरे, इसे कभी ना बोलना। अरे ये सीधी बात नहीं समझती है। हकीकी मशूक को ये क्या समझेगी? चल सो जा, सो जा शाबाश। अल्लाह। अच्छा दादे, एक बात तो बताओ। दादे, वो दादे सुनता भी नहीं मेरी कोई बात। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अच्छा, गिर गए ना। अरे मेरे बच्चे, बुलंदी पर जाने की कोशिश करोगे तो नीचे गिरने का खतरा तो रहेगा। हैं? चलो उठो, कोई बात नहीं। शाबाश, कमान, गेट अप, शाबाश। ओए दादे, तुम तो बहुत अंग्रेजी बोलने लगे हो। अच्छा, तुम मुझे क्या समझते हो? हैं? और ये तुम्हारी दादी मुझे क्या समझती है? मैं तो बड़े बड़े अंग्रेजों के साथ रहा हूं और उनको भी खरी खरी सुनाता था, वो भी अंग्रेजी में। वो भी अंग्रेजी में, अंग्रेजों की बूट पालिश करके। दफा कमकल। चलो अपनी कमरे में। नहीं, अम्मी, मैं दादा के बारे में नहीं, अम्मी। अच्छा
ओ जा सोने जा, कभी अपनी माँ के पास भी सो जाया कर। नहीं दादा। जा पुत्र नदीरा, ये मेरे पास ही सोएगा। अच्छा दादा। छोड़ो मुझे, क्यों बुलाया मुझे तुमने? छोड़ो। मैं तुम्हें खाऊंगा, भूखा हूँ। भूखे भूखे हो तो मेरे साथ घर चलो। अम्मा तुम्हें रोटी पका के देगी। मेरा दादा किसी को भूखा नहीं रहने देता। मैं रोटी नहीं, आदमी का गोश्त खाता हूँ, वो भी वह का नहीं, बच्चे का, हैवान। अच्छा तो फिर खाओ मुझे। ऐसे नहीं, टुकड़े कर करके खाऊंगा मैं। दादा, ओ दादा। ओ यार, मुझे पता है तुमने ख्वाब देखा। सो जाओ, सो जाओ, शाबाश। अल्लाह। मियाँ जी, मुझे भी कोई वजीफा बताएं। मुझे कोई वजीफा नहीं आता। चलो जाओ जाओ, शाबाश कर जाओ जाओ। दादा, क्या मियाँ जी को कोई वजीफा नहीं आता? नहीं आता होगा। पुत्रन, मुल्लाओं को वजीफे कहाँ आते हैं? इनके वजीफे तो हलवे मांडे हैं। ईदाते शबराता या मुल्ला टेढ़ बजाए। दादा, तुम बता दो ना अपना वजीफा जो तुम पढ़ते रहते हो। तुम भी क्यों नहीं बताते? मेरा सोना, मेरे को कहाँ आता है वजीफा है? हर वक्त पढ़ते रहते हो दिन में कुछ ना कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वो तो मैं अपने हकीकी मशूक को याद करता हूँ। उफ अल्लाह दादा, हर वक्त बेशर्मी की बातें करते रहते हो। अच्छा ये बताओ, अब्बा को वजीफा आता है? ओ बेटा, तेरा अब्बा तो क्या मुजाहिद आदमी है, उसको वजीफों से क्या मतलब बेटा। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मियाँ जी को कोई वजीफा नहीं आता होगा। उसे आता है, वो बताता नहीं है। तो फिर वो बखील होगा। लफ्जों के बारे समझ कर बोला कर रही, बस जानते हो बखील किसे कहते? जानता हूँ, कंजूस मक्खी चूस को। हिबू, अगर आप मुझे वजीफा बता देंगे तो क्या हो जाएगा? तू अपने दादी से क्यों नहीं पूछता जाकर वजीफा? वो भी तो हर वक्त पढ़ता रहता है। जानते हो बखील किसे कहते? जानता हूँ, कंजूस मक्खी चूस को। हिबू, अगर आप मुझे वजीफा बता देंगे तो क्या हो जाएगा? तू अपने दादी से क्यों नहीं पूछता जाकर वजीफा? वो भी तो हर वक्त पढ़ता रहता है। लेकिन दादा कहता है कि उसे कुछ भी नहीं आता। तो फिर मुझे भी कुछ नहीं आता। हाँ ठीक है, अब मैं कहूंगा कि आप वकील हैं। हिबू, बैठ बैठ। मेरी बात गौर से सुनो रही बख्श। मैं मुल्ला हूं,
मेरा बाप भी मुल्ला था, मेरा दादा भी मुल्ला था, और शायद मेरे बच्चे भी। मैंने सारी हयाती नमाजें पढ़ाते हुए गुजारती, या फिर कभी किसी का जनाजा पढ़ा दिया, किसी का निकाह पढ़ा दिया, और गांव से रोटियां जमा कर करके खुद भी खाता रहा और अपने बच्चों को भी खिलाता रहा। और अब तक यही कुछ कर रहा हूं। क्या तूने भी यही काम करना है? बोलो। नहीं, मुझे तो सुहर के बाद असर, असर के बाद मगरिब, और मगरिब के बाद इशा पढ़ानी होती है। इसलिए तस्बीह पढ़ता हूं ताकि मेरा वुजू कायम रहे। अगर तुमने भी यही काम करना रहीम बख्श और मेरी तरह महराबों मिंबर में जिंदगी गुजारनी है, तो फिर मुझे वजीफे भी आते हैं, तुम्हें सिखा भी सकता हूं, सिखा भी सकता हूं तुम्हें। लेकिन रहीम बख्श, जिंदगी सिर्फ महराबों में पड़ नहीं, और भी बहुत कुछ है। तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी सिर्फ मुल्ला और महराब के सिवा दुनिया में कुछ देखा ही नहीं। जब तुम दुनिया के मैदान अमल में कदम रखोगे तो उस वक्त तुम्हें मालूम होगा रहीम बख्श कि दीन पर कायम रहना कितना मुश्किल काम है। उस वक्त अगर दुनिया निभाने के साथ साथ तुम 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ लोगे तो तुम वली बन सकते हो, वली बन सकते हो रहीम बख्श, वली बन सकते हो। हाँ, मेरी बात सुन। मुझे नहीं मालूम कि तुमने आगे जाकर क्या बनना है, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम जो कुछ भी बनोगे वो हर आदमी नहीं बन सकता। हाँ, हर आदमी नहीं बन सकता। जबकि मेरी तरह का मुल्ला तो हर आदमी बन सकता है। ला ये तस्बीह मुझे दे दे। ला रहीम बख्श, ये तस्बीह मुझे दे दे।